चांद का इसके सरवरख से फैसला न करें। पहली नज़र में ज़ुहल का चांद फोबी किसी सैयारे की तरह नहीं लगता है। इसका कुतुब सिर्फ 220 किलोमीटर है, ज़्यादातर अमरीकी रियासतों के मुकाबले में बहुत छोटा है। चांद तारीख है, हुआ से पाक है और तकरीबन फोबी की तरह चौड़े गड़ों से भरा हुआ है। फिर भी महक्कीन ने अभी ऐलान किया है कि ये छोटा बज़ाहिर बर्फ और चट्टान की मस्खशदा शक्ल ज़ुहल के गिर्द पीछे की तरफ चक्कर लगा रहा है, किसी के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा एक सैयारे की तरह है। माहिरीन फ़लकियात तवील अरसे से जानते हैं कि फोबी ज़ुहल के निज़ाम के दूसरे चांदों की तरह नहीं था। चुनांचे जब नासा का कैसिनी खलाई जहाज़ 2004 में ज़ुहल पर पहुंचा, फोबी का दौरा एक अव्वलीन तरजीह थी। दर हकीकत ये पहला चांद था जिसका सामना कैसिनी ने ज़ुहल के रास्ते में किया था। इसके बाद से फ्लाई बाई के आदाद और शुमार में मिशन साइंसदानों पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने अप्रैल 2012 में जर्नल आइकार्स में अपने नताइज जारी किए। मॉडलिंग तकनीक के साथ कैसिनी डेटा को जोड़कर इससे पहले निज़ाम शमसी के दीगर अजसाम पर लागू किया जाता था, हम वक्त पर वापस जाने और वजाहत करने के काबिल हो गए हैं। जोनाथन लोनेन कहते हैं कि फोबी ज़ुहल के बाकी निज़ाम से इतना मुख्तलिफ क्यों है। मुताला के एक शरीक मुसन्निफ और कार्नल यूनिवर्सिटी में कैसिनी टीम के रुकन हैं। सबसे पहले, फोबी इससे कहीं ज़्यादा गोल है जितना ये नज़र आता है। गर्ड लाइनें चांद के गिर्द लिपटी हुई हैं, एक अच्छी तरह से पहने हुए क्लास रूम गलोट से मुशाबहत रखते हैं। एक बार गोल लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से थोड़ा सा टूट गया। गले ने जिस्म को बसारत से बेतरतीब बना दिया है, लेकिन माजी बईद में यह वाज़े तौर पर बहुत ज़्यादा यकसां था। कार्नल में कैसिनी टीम के रुकन पीटर थॉमस वजाहत करते हैं कि कैसिनी की तस्वीर में नज़र आने वाली शक्ल से और मुमकिना गले की तारीख की मॉडलिंग हम ये देखने के काबिल थे कि फोबी ने तकरीबन गोल शक्ल के साथ आगाज़ किया। बज़ाहिर फोबी निज़ाम शमसी की तारीख में काफ़ी इब्तिदाई तौर पर तश्कील दिया गया था। इसके मरकज़ में ताबकार मवाद को पकड़ने के लिए, जैसा कि ज़मीन के मरकज़ में है, फोबी के अंदर ताबकार सड़ने से काफ़ी मिकदार में हरारत पैदा होगी, अंदरूनी हिस्से को गर्म करना और चांद को एक दायरे में तब्दील करना। इस मंजरनामे में भारी मवाद मरकज़ में डूब जाएगा और हल्का सा मवाद ऊपर की तरफ तैरता था। दर हकीकत कैसिनी के आदाद और शुमार से पता चलता है कि फोबी के पास चट्टान से भरपूर मवाद है, इसके मरकज़ के करीब मरकूज है। अंदरूनी हरारत परत एक गोल शक्ल सैयारों में भी यही खुसूसियात पाई जाती है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि फोबी एक मुकम्मल सैयारा है। फोबी जैसी अशिया सैयारों के बिल्डिंग ब्लॉक्स की नुमाइंदगी करती है। JPL की जूली कॉस्टिलो रूगेज कहती हैं कि इसकी मरकज़ी मुसन्निफ़ा वो साइंसदानों को इस बारे में इशारे देते हैं कि हालात कैसे थे सैयारों और उनके चांदों की पैदाइश के वक्त के आसपास। मुहक्किकीन का ख्याल है कि फोबी मुमकिना तौर पर प्लूटो का कज़न है जो निज़ाम शमसी के बैरूनी हिस्से में पैदा हुआ था। इससे बहुत से राज हल हो जाएंगे। जबकि ज़ुहल के बाकायदा चांद एक मुश्तरका सतह पर चक्कर लगाते हैं और सैयारे के गिर्द एक ही समत में घूमते हैं। फोबी का मदार झुका हुआ और पीछे की तरफ है, ये दरअसल ज़ुहल को पीछे की तरफ चक्कर लगाता है। माजी बईद में किसी मौके पर नन्हा सैयारा जो शायद ज़ुहल के किनारे घूमता रहा और गैस के देवहैकल की कशिश शक्ल के मैदान में फंस गया। ये देखते हुए कि फोबी की कसाफत और सख्त प्लूटो से मिलती जलती है, ये इम्कान है कि फोबी इसी जगह से आया था जहां प्लूटो रहता है। कोपर बेल्ट कदीम बर्फीले पथरीले अजसाम का इलाका नेपचून के मदार से बाहर। काबिल जिक्र बात यह है कि फोबी ज़ुहल के निज़ाम के चांदों में से सिर्फ एक है, हर एक की अपनी मुनफरद तारीख है।